हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरजेएस कॉइन कलेक्शन पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं आरजे फिर से आपके लिए एक ऐतिहासिक कॉइन लेकर आ गई हूँ, जो कि है संबंधित मौर्य साम्राज्य से। और इस कॉइन का जो नाम है वह है पंचमार्क कॉइन। इस कॉइन का पूरा जानकारी देखेंगे हम ऐतिहासिक दृष्टि के साथ में। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आगे भी आपको देखने को मिलते रहें। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जो है मौर्य काल से या मौर्य साम्राज्य से बेखूबी वाकिफ़ है। मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी, और उनकी जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, जो कि कौटिल्य नाम से विख्यात हुए, उनसे मिलकर नंद वंश के आखिरी सम्राट जो कि घनानंद थे, उन्हें पराजित कर सिंहासन को प्राप्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इस सिक्के के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो कॉइन है वह पंच चिन्हित सिक्कों की कैटेगरी का, जिन्हें हम आहत सिक्कों के रूप में भी जानते हैं, भारत के शुरुआती सिक्कों का एक प्रकार है, जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बीच का है। यह अनियमित आकार के थे और इन सिक्कों के सापेक्ष कालक्रम में अध्ययन में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। पहले पंच चिन्हित सिक्कों में केवल 1 या 2 घुसे थे। समय के साथ घुसे की संख्या बढ़ रही थी। भारत में पहले सिक्के 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास भारत गंगा के मैदान के महाजनपदों द्वारा ढाले गए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस कॉइन का जो आकार है वो बेढोल है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के भारतीय अभियान से पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक गादरा के अचमेनित सलरापी में चांदी के सिक्कों का उत्पादन निश्चित रूप से किया जा रहा था, क्योंकि प्लूटार्क ने तक्षशिला के टेक्सटाइल्स अम्बी को सिकंदर के साथ श्रद्धांजलि का आदान प्रदान किया था। इस काल के सिक्के पंच चिन्हित सिक्के थे, जिन्हें पुराण कर्षपन या पाना कहा जाता है। इनमें से कई सिक्कों में एक ही प्रतीक था। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र में एक कुबड़ वाला बैल और दक्षिण में पांचाल में एक स्वस्तिक था। अन्य जैसे मगध में कई प्रतीक थे। जैसा कि इस सिक्के पे आप देख पा रहे होंगे, आपको सूरज और उसके साथ में कई सारे प्रतीक चिन्ह नजर आएंगे। इन सिक्कों पर किसी राजा का प्रतीक नहीं बना हुआ था या मूर्ति या चित्र नहीं बना हुआ था। ये जो सिक्के हैं मानक वजन के चांदी के बने होते थे, लेकिन अनियमित आकार के होते थे। ये चांदी की सलाखों को काटकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी कटिंग सलाखों को काटकर और फिर ये सिक्के के किनारों को काटकर सही वजन बनाकर प्राप्त किया जाता था। ये लोग जो भी मानक जो वजन रखते थे सिक्के का, अगर वो पूरा नहीं सिक्के के बराबर का नहीं होता है या उस मानक वजन के बराबर नहीं होता था, तो इसलिए ये कॉर्नर को काट के इसमें से जो धातु है वो कम कर लेते थे, ताकि उनके मानक वजन के बराबर बनाए जा सके। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पर कटिंग नजर आ रही होगी सिक्के के कॉर्नर की। फ्रेंड्स, ये जो सिक्का है वह 331 से 187 ईसा पूर्व के बीच का, और ये रजत कपार्षण 2 से 3 ग्राम के बीच का ये कॉइन है, जो कि मैं अभी आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकती कितने ग्राम का है, लेकिन मैं जल्दी ही आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी इसका जो वेट है वो कितना है। और इसका जो आप यहाँ पे
एज देख पा रहे होंगे वो है स्मूथ एज। इसमें फ्रेंड्स पूर्णतः स्मूथ नहीं है, क्योंकि पहले ये जो है इतना ज़्यादा अच्छे से बनाने के लिए विकसित टकसालें नहीं थी। फ्रेंड्स, आपको इस खास कॉइन की जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के कॉइन्स आगे भी आपको देखने को मिलते रहें। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मिलते हैं किसी अन्य और खास कॉइन की जानकारी के साथ, या आपको दिखाते हैं अन्य ऐतिहासिक सिक्का अगले वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।